गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था कि जो एक कंपनी है वो कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो था प्रमोशन, सेकंड था इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस। तो जो सेकंड है इनकॉर्पोरेशन, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या किया था हमने। इसके अंदर जो प्रमोटर होते हैं जिनके माइंड में ये आइडिया आता है कि जो कंपनी बनानी है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि जो कंपनी बनानी है उसके लिए जो फाइनेंस है वो कितना फाइनेंस होना चाहिए, वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, वो सब का सब इन एक्टिविटीज़ के अंदर आता था। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद इसके साथ ही एक जो फीस होती है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो फ़ीस डिपॉजिट करवानी पड़ती है। उसके बाद जो कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है उस पर्सन को जो कंपनी बनाना चाहता है। तो ये हमने इनकॉर्पोरेशन में किया था। तो थर्ड हमारा क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको तो इस डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। वो तो क्या होगा कि जब प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो उस कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। बट जो पब्लिक कंपनी है उसमें क्या होगा कि जब तक उसको ये बिजनेस के कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अपना जो भी कंपनी है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ये क्या होती हैं आपकी। इस प्राइवेट कंपनी का मीनिंग है कि ये कंपनी या इस कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो उनके पास जो भी शेयर होते हैं वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो टू से लेके 200 के बीच तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा पर्सन इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। और इसके अंदर जो पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल का मीनिंग क्या है, पहले तो मैं आपको कोल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों का मीनिंग बताती हूँ। कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसके लिए वो जो भी शेयर परचेज करते हैं उनको बोलती है कि आपने शेयर ले लिया हमारी कंपनी के, तो अब इसके बदले आपको हमारी कंपनी को कैपिटल या पैसे प्रोवाइड करवाने हैं। तो जितनी कंपनी बोलती है उनको पैसा देने के लिए उसको बोलते हैं कोल्ड अप कैपिटल। बट जो शेयर होल्डर हैं वो जितना पैसा देंगे उन जो कंपनी है उसको उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल का मतलब जितनी बोली जाती है कि शेयर होल्डर को इतनी कैपिटल देनी है, बट एक्चुअल में शेयर होल्डर जितनी देंगे उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो जो इस कंपनी की पेड अप कैपिटल है वो कितनी होती है, 1 लाख रुपये होती है। और ये अमाउंट जो भी, ये 1 लाख जो भी अमाउंट है
टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में क्या होगा कि इसके अंदर कोई किसी भी टाइप की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो इसकी पेड अप कैपिटल है वो है 5 लाख रुपीज़ है। और इसके जो भी मेंबर हैं इसके अंदर, उनकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट डिफाइन नहीं की होती कि इतने ही मेंबर इसके अंदर होंगे। तो ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी का जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है उसका सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब ये जो नीचे 2 आपको कंडीशन दी गई है इनको फुलफिल करेगी। तो फर्स्ट क्या है, इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्ट्स। जब एक कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू करती है, प्रोस्पेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप लोग कॉलेज में कोई भी फॉर्म फिल करते हो, स्कूल में कोई फॉर्म फिल करते हो, तो सारी की सारी जो स्कूल से रिलेटेड डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। तो इसी तरह प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल मेंशन होती है। उसके बाद जो भी ये प्रोस्पेक्ट इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि जो पब्लिक है उनको पता चले कंपनी के बारे में, और जो कंपनी के पास शेयर हैं उनके बारे में पता चले, ताकि लोग उनके शेयर को क्या कर सके, परचेज कर सके। उसके बाद क्या है कि जब एक कंपनी ये सर्टिफिकेट चाहती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तो उसके लिए जो ये नीचे 3 टाइप की कंडीशन है आपकी, मेनली 2 ही हैं वैसे तो, इनको फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, आपकी जो कंपनी है उसको जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव करना ज़रूरी है। उसके लिए कब तक, जब उसने जो भी प्रोस्पेक्ट इशू किया है उसके विदिन 120 डेज़ के अंदर वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसको रिसीव करना ज़रूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जैसे कोई कंपनी है वो अपने शेयर इशू करती है, तो जितने भी वो शेयर इशू करती है उसकी 90% अमाउंट उसको मिल जानी चाहिए। जिस भी पब्लिक को उन्होंने शेयर इशू किए हैं तो उन पब्लिक से 90% अमाउंट उनको मिल जानी चाहिए, तो इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और वो 90% अमाउंट कब तक मिल जानी चाहिए, जब उन्होंने प्रोस्पेक्ट इशू किया था उसके 4 महीने के अंदर अंदर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको मिल जाना चाहिए। तब ये जो भी पब्लिक कंपनी है उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर क्या है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि कोई भी जो डायरेक्टर है जिसने शेयर परचेज किए हैं तो उसको भी क्या है, उसके पैसे देने हैं, जितने के भी उन्होंने शेयर लिए हैं उसके पैसे कंपनी को दे देने हैं। उसके बाद ये 2 टाइप की कंडीशन है आपकी, फर्स्ट वाली भी फुलफिल होनी चाहिए और ये सेकंड वाली भी होनी चाहिए। उसके बाद जब दोनों ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवा दी जाएंगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मिल चुका है 120 डेज़ के अंदर। जो डायरेक्टर, जो भी कंपनी के डायरेक्टर थे जो उन्होंने शेयर लिए थे उनके भी पेमेंट उन्होंने कर दी है। तो उसके बाद क्या है, कंपनी को जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा और उसके बाद पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। सेकंड क्या है, इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्ट्स। जब कंपनी क्या है प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करती है, तो एक चीज़ और बता देती हूँ, जो कंपनी है वो प्रोस्पेक्ट इसलिए इशू करती है कि जब उसको कैपिटल की नीड होती है, शेयर कैपिटल की नीड होती है, क्योंकि हर पर्सन के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो उनके पास शेयर होते हैं उसको पब्लिक को इनविटेशन देंगे कि आप हमारे शेयर परचेज कर लो। तो जब पब्लिक उनके शेयर परचेज कर लेती है, जो उन्हें प्रोस्पेक्ट के थ्रू पता चलता है, तो फिर जो जिससे भी वो शेयर परचेज करते हैं, जैसे कंपनी से लिए हैं उन्होंने शेयर पब्लिक ने, तो उसके बदले में वो पैसे दे देंगे। बट अगर कंपनी के पास पहले से ही शेयर कैपिटल है, उन्हें जो भी और शेयर कैपिटल की नीड नहीं है, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो अच्छी है, उन्हें और पैसे की नीड नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे कि वो स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्ट इशू करेंगे। ये ऑप्शनल होता है कि अगर या तो प्रोस्पेक्ट इशू करो, अगर प्रोस्पेक्ट्स इशू नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में जो स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्ट है वो इशू किया जाएगा। और ये स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्ट ऑफ
स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो कंपनी है उसको और शेयर कैपिटल की नीड नहीं है। सेकंड वही कंडीशन है कि जिस भी डायरेक्टर ने जितने भी शेयर लिए होते हैं उसकी पेमेंट उनको करनी है। थर्ड सेम वही कंडीशन है ऊपर वाली ही, जैसे मैंने बताया था कि जब ये दोनों की जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और जो डायरेक्टर वाली फुलफिल हो जाएगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वहाँ सबमिट करवा दी जाएगी डायरेक्टर के थ्रू या सेक्रेटरी के थ्रू, और उसके बाद जो कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जो पब्लिक कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।